बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इंजीनियर अज़हर इकबाल। आज की वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में सीखना है। जो मेन कंटेंट्स हैं फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन कहते किसको हैं। उसके अलावा अपना खुद का फंक्शन भी हम यूज़ करके देखेंगे विद एग्जांपल, विद सिमुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो भी बेहतरीन किस्म की समझ आने वाली है। सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन ये है जी कि फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। डेफिनेशन की हद तक कोई अगर आप अभी समझ नहीं भी आ रही तो आप एग्जांपल देखेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये एक ऑर्गेनाइज कोड होता है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। एरर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और सेम एक्शन जब आपने एक से ज़्यादा दफ़ा लेना होता है तो आप उसकी एक फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन कॉल करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉक ऑफ कोड है, ऑर्गेनाइज कोड है या लाइक दैट। अब फंक्शन की जो हमारे पास सिंटैक्स है उसको देखते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा-सा लाज़मी है। सबसे पहले जो आपके पास है वो आपके पास आ जाएगा, रिटर्न टाइप आपके पास आ जाती है। उसके बाद जो है आपके नेम ऑफ फंक्शन आ जाएगा। देन आपके पास जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो आ जाएंगी। रिटर्न टाइप से मुराद ये है कि आपके पास यहाँ पर वाइड लिखा हुआ है तो इट्स मीन ये फंक्शन जो है ये कुछ भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी एग्जांपल में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन वाइड के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, लाइक दैट इंट लिखा हुआ है, फ्लोट लिखा हुआ है, बूलियन के लिए बूल लिखा हुआ है, या लाइक दैट कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो उसकी करस्पॉन्ड फिर आपको रिटर्न में कोई वैल्यू आपको देगा। लेकिन जब आप वाइड लिख देते हैं तो इट्स मीन ये फंक्शन आपको वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। जो भी इसके करस्पॉन्ड जो लाइन ऑफ कोड है उसकी करस्पॉन्ड जो भी एक्शन है वो होगा, लेकिन आपको वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। फिर फंक्शन नेम है, ये आप कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इनमें पैरामीटर्स, समटाइम आर्गूमेंट्स भी कहा जाता है। आपने यहाँ पर जो है वो पैरामीटर्स जो यूज़ होंगे ये स्टेटमेंट में, या जो लाइन ऑफ कोड है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब समटाइम फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि आपके पास विदाउट आर्गूमेंट या विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि हर फंक्शन को कोई पैरामीटर या कोई आर्गूमेंट पास करना लाजमी है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास स्टार्ट ऑफ द करली ब्रैकेट है, देन लाइन ऑफ द कोड है, देन आपके पास एंड ऑफ द करली ब्रैकेट है। तो ये एक छोटा सा सिंटैक्स है, फिगर है एक फंक्शन की, जो मतलब आप जब भी बनाएंगे तो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। अब हमारे पास ये जो ऑलरेडी हम लोग फंक्शन यूज़ कर चुके हैं, मैं बात करूँगा ये फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ फंक्शन बनाए नहीं है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आर्डिनो का, उनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमें बने बनाए जो फंक्शंस दिए हुए हैं। बस हम जस्ट क्या करते हैं, उनमें अपने पैरामीटर्स या आर्गूमेंट पास करते हैं और उसके करस्पॉन्ड हमें जो है रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ये फंक्शन कॉलिंग है। एक्चुअली ये पिन मोड एक फंक्शन है। ठीक है, और उसके अलावा पिन मोड आप 10 दफ़ा यूज़ करें, जस्ट पिन मोड लिखते हैं और बस आर्गूमेंट पास करते हैं। बैक एंड पे कोई कोड है जो हमें दिख नहीं रहा, डेफिनेटली वो बैक एंड पे पड़ा हुआ है, वो उसके करस्पॉन्ड जो ही आर्गूमेंट पास करते हैं तो वो वहाँ फंक्शन जहाँ डिफाइन हुआ होगा तो वहाँ पर जाके जो आर्गूमेंट पास किए उसी करस्पॉन्ड एक्शन हो जाता है। फिर डिजिटल राइट वाला ये फंक्शन आपने काफ़ी दफ़ा ये भी यूज़ किया इस कोर्स के दौरान भी। तो इसके भी देखें आप, डिजिटल राइट जो है वो फंक्शन का नाम है, और ये आपके पास जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उसमें आपने आर्गूमेंट पास किए हैं। उसके दो आर्गूमेंट है। पहले आर्गूमेंट में आप जो है वो कोई नंबर लिख देते हैं, डिजिट टाइप चाहिए होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। और दूसरे में आप डिफाइन करते हैं, बूलियन वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमने बारहा यूज़ किए हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कोई फंक्शन, हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में ये है कि फ़ंक्शन जो है हम खुद बनाएंगे, अपने खुद के फंक्शन होंगे, तो उसको यूज़ भी करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कोड में थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन का जो सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये में रिड्यूसिंग द कोड रिडंडेंसी। इससे मुराद ये कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोई ख़ास पर्टिकुलर टास्क है, मैं कहता हूँ वो 4 लाइनों का टास्क है। ठीक है, वो 4 लाइन ऑफ कोड जब आपने लिखा और वो टास्क आपने फिर दोबारा फिर वही वाला टास्क रिपीट करना है, फिर आपने रिपीट करना है। इससे कोड का क्या हो जाएगा, आपके पास जो लेंथ ऑफ कोड है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो उससे जब लेंथ ऑफ कोड बढ़ती है तो जितनी लाइन ऑफ कोड होगा उतने एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि आपने जो 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, नीचे आप उसको दोबारा आपने वही कोड दोबारा लिखा, तो हो सकता है कॉपी करने में या दोबारा टाइप करने में कोई मसला हो गया हो। तो इससे ये होगा कि अगर फंक्शन बनाएंगे तो आपके पास इस तरह के जो एरर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जो लेंथ ऑफ कोड है वो भी आपके पास शॉर्ट हो जाएगा।
उसके अलावा आपके पास जो फंक्शंस बनाते हैं वो मॉड्यूलर भी बन जाते हैं एक तरह के, और रीयूजेबल भी हो जाते हैं। मॉड्यूलर से मुराद ये है आपने फंक्शन बनाया तो एक तरह का वो एक मॉड्यूल बन गया। अब वो मॉड्यूल जो है वो आप उसी फंक्शन के अंदर ही उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ही जो है सॉरी प्रोग्राम के अंदर ही कहीं एक दफ़ा यूज़ किया, दूसरी दफ़ा यूज़ किया, तीसरी दफ़ा यूज़ किया तो छोटा सा मॉड्यूल बन गया। अब वो मॉड्यूलर कोडिंग से ये हो जाता है कि आपके पास एक जो पर्टिकुलर फंक्शन कोड को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड है आपके पास, तो आपने उसको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस में कन्वर्ट करके जो रेपिटेशंस थी जिनकी उनको फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो एक तो वो लाइन ऑफ कोड भी रिड्यूस हो गया और वो छोटे छोटे मॉड्यूल बन गए और आपको वो कोड अंडरस्टैंड करना भी आपके लिए आसान हो गया। वही सेम टास्क फॉर एग्जाम्पल आपने अनदर एक और जगह भी एक और प्रोग्राम भी किया, लाइक मैं कहता हूँ एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्डिनो की, कोई एग्जाम्पल लेते हैं आर्डिनो में हम कोई रोबोटिक कार की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आपने एक रोबोटिक कार के लिए जो काम किया वही दूसरे के लिए भी आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको मूव करवाना चाह रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट लाइक दैट, उसके लिए आपने सेपरेट सेपरेट फंक्शन यूज बनाए हुए हैं। उन्हीं फंक्शन को उठा के आप दूसरे जो रोबोटिक कार है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये रीयूजेबल भी हो जाते हैं। फंक्शन प्रोवाइड्स एब्स्ट्रैक्शन एंड एड्स टीम वर्क। अगर एक ही बड़ा सा कोड है, एक प्रोजेक्ट है, एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज वहाँ पर 3 मेंबर्स हैं, तो अब वो जब कोड लिखने की बारी आएगी, अगर आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आप रोबोटिक कार ही है, तो हम ये कहते हैं जो वो 3 मेंबर्स ऑफ जो प्रोजेक्ट हैं तो उनको हम टास्क दे देते हैं कि जो मेंबर ए है वो जो है ना वो फॉरवर्ड का कोड लिख फंक्शन बना दे, मेंबर बी रिवर्स का बना दे, और जो मेंबर सी है हमारे पास वो लेफ्ट और राइट का फंक्शन बना दे। इस तरह से ये हो जाएगा कि आपके पास टीम वर्क भी हो जाएगा, काम भी आसानी हो जाएगी, और आप एट द एंड वो उन कोड को जो है ना वो यूज़ भी कर लेंगे। तो इस तरह से ये फंक्शन का ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। अभी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएंगी। चलें जी, हमारे पास ये एक फ़ंक्शन है बिल्ट इन। पहले इसको जिस तरह से नॉर्मली हम लोग एलईडी को ऑन ऑफ करवाते रहे हैं, तो उस तरह से इसको इधर भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो फंक्शन है उसका फ़ायदा क्या है, पहले तो एट फर्स्ट मैं इसको लाइक इधर से मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ साथ। ठीक है, पहले ये इसको मैंने वाइड लूप में मैंने कर दिया, इसको लिख दिया। ठीक है, अब ये है कि आपके पास सबसे पहले वाइड सेटअप है और वाइड लूप है। वाइड लूप में हम यूज़ कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिमांड है आर्डिनो की कि आप इन दोनों फंक्शंस के बगैर इसको मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ, ये लाजमी लिखा होगा, अदरवाइज एरर दे देगा। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर है बस कोड का, आपके आर्डिनो का इन दोनों फंक्शंस का होना लाजमी है। अब वाइड सेटअप में वो लाइन ऑफ कोड है जो एक दफ़ा चलेगा। इसमें सबसे पहले ये है कि पेन मोड एक फंक्शन है। अच्छा देखें, इसकी मैं आर्डिनो आईडी में जाता हूँ तो देखें ये क्या कहता है, पेन मोड खुद वो डिफाइन कर रहा है कि ये आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन का नाम क्या है, पेन मोड है। और उसने बताया कि ये देखिए, उसने पूरा प्रॉपर जो नीचे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो उसने ये भी बता दिया कि ये वाइड टाइप का है, यानी कि ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसका नाम पिन मोड है और इसकी जो पहला आर्गूमेंट होगा वो आपके पास इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, और दूसरा भी आपके पास क्या होगा, वो आपके पास वो भी इंटीजर टाइप ही होगा। वो अन इंट मोड होगा, सॉरी, वो आपने मोड बताना है कि वो इनपुट है और ये आउटपुट है, वो आपने डिफाइन करना है। पहले में आपने क्या लिखना है, उसने क्या बताया, पहले में आपने पिन नंबर बताना है और दूसरे में उसने क्या बताया कि आपने मोड डिफाइन करना है, विच इज़ इनपुट और आउटपुट। तो ये जो आपके पास आर्डिनो आईडी है वो खुद भी बता रहे हैं। ठीक है, जब कर्सर उस पर रखेंगे वो बताएगा। दूसरा फंक्शन हमारे पास डिजिटल राइट है। अगर इस पर मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये बता रहा है ये फंक्शन है डिजिटल राइट, और ये इसकी टाइप क्या है, वाइड है, और इसके जो पैरामीटर्स हैं ये 2 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर में आपने फिर वंस अगेन इंटीजर वैल्यू डालनी है और दूसरे में आपने वैल्यू डालनी है, अन इंट वैल डालनी है। वैल्यू से मुराद आपके पास हाई या लो बताएंगे। ठीक है, तो ये इसके 2 आर्गूमेंट्स ये जाएंगे। ठीक है जी, तो बस इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पिन मोड में हमने बता दिया बिल्ट इन, ये एलईडी जो है ये बिल्ट इन है, ये बता दूँ। ये मैक्रो है, ये डिफाइंड हुई हुई है कि जब भी एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन लिखेंगे, इसका मतलब है जो आपके पास जो आर्डिनो है, तो आर्डिनो में ये पिन नंबर 13 के साथ जो एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन लिखेंगे तो उसका मतलब पिन नंबर 13 है। उसका मतलब क्या है, पिन नंबर 13 बस मतलब है, बस ये आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर 13 लिखें या एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन लिखें तो एक ही बात होगी। अच्छा, तो और आउटपुट क्या है जी, आउटपुट भी एक मैक्रो है और डिफाइंड हुआ है, उसके करस्पॉन्ड आप देख लें, उसको 0+1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरह से हाई को भी देख लीजिए, ये भी आपके पास एक मैक्रो है, उसको भी आपने जो वैल्यू दी हुई है वो 0+1 दी हुई है। ठीक है, लाइक दैट। इसको इसकी डेप्थ में नहीं जाए बस फॉर द टाइम भी। अब प्रोग्राम करता क्या है कि वो राइट करेगा
पिन नंबर 13 को पहले ऑन करेगा और फिर उसके बाद पिन नंबर 13 को ही फिर क्या कर देगा, लो कर देगा। ठीक है, और मैं ये काम कुछ 3 एक दफ़ा करवाना चाहता हूँ। ऑन करे, फिर ऑफ़ करे, फिर ऑन करे, फिर ऑफ़ करे। तो इसको मुझे एक से ज़्यादा दफ़ा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर मैं ज़रा वैसे ही कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कोड रिडंडेंसी से क्या मुराद है। ये दूसरी दफ़ा किया, फिर ये इसको फिर मैं नीचे एक लाइन लगाता हूँ। डबल बैक स्लैश से मुराद ये है कि ये कमेंट अच्छा, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना। 3 दफ़ा। अब देखें, ये सिर्फ छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैंने एक काम करना है, एलईडी को ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, इस तरह से लाइक दैट। मुझे 9 जो है वो लाइन ऑफ कोड चाहिए था। इसको फिर मैं जो है ना, अभी पहले इसमें देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो वेरीफाई कर लेते हैं, फिर इसको सिमुलेशन पे ले जाते हैं, वहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। कोई नहीं यार, चलें जी, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं सारे के सारे कोड को, कंट्रोल सी कर लेते हैं और जो हमारा सिमुलेशन का प्लेटफॉर्म है उसमें ले जाते हैं। कोड में जाते हैं, कंट्रोल आल कीजिए, इसमें कंट्रोल आल करके कंट्रोल वी कर दें, तो ये कोड आपके पास कॉपी हो गया। अब ये देखिए, इसमें पिन नंबर 13 के साथ ये वाली एलईडी ऑन होगी। इधर हमने पिन नंबर 13 के साथ एक एक्सटर्नल एलईडी भी लगा। अच्छा, अदरवाइज़ ये बिल्ट इन एलईडी भी ये 13 पिन के साथ ही है। तो इस कोड को सिमुलेशन करते हैं, तो अकॉर्डिंगली ये अब 3 दफ़ा ऑन ऑफ होगी एलईडी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी, स्टार्ट सिमुलेशन। एलईडी ऑन, ऑफ, ऑफ, ऑन, ऑफ। ठीक है, ये हमने काम किया। अब इसी को मैं फंक्शन में लिखता हूँ, थोड़ा सा हमें ये पता चल जाएगा फंक्शन क्या फ़ायदा है। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, उसको हम टाइप देते हैं वाइड, उसकी टाइप है, और फंक्शन को नाम देते हैं कि एलईडी ब्लिंकिंग, उसका नाम रख लेते हैं, एलईडी ब्लिंकिंग नाम रख लेते हैं उसका। ठीक है, जो स्पेलिंग लिखेंगे फिर वो जब आप उसको कॉल करेंगे तो फिर यही आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट है और क्लोज ऑफ करली ब्रैकेट है। इसमें अच्छा आर्गूमेंट्स कुछ चाहिए? कोई आर्गूमेंट नहीं चाहिए जी, हम बस उसमें यही वाला काम करवाना चाह रहे हैं। कौन सा? ये वाला काम करवाना चाहते हैं। इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं, इसमें ये कर लेता हूँ वी कर लेता हूँ। ठीक है, ये काम हमने करवाना है। अच्छा, मैं इसको भी अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, और ऊपर जो हमारे पास है उसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये वाला दिस वन, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, फंक्शन हमने क्या बना दिया, एलईडी ब्लिंकिंग। उसके आर्गूमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। भी फंक्शन बनाया तो आपके आर्डिनो आईडी ने ये बता दिया कि आपने एलईडी ब्लिंकिंग के नाम से कोई फंक्शन बना दिया, और तो उसके वाइड टाइप भी है और कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए आर्गूमेंट उसमें नहीं लिखे हुए। ठीक है, इस फंक्शन को हम जस्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप इस तरह से कोड में थोड़ा सा खूबसूरती ले आएँ, एक लाइन में लिखे हों, पता चले वो बॉडी के अंदर है, ये लाइक दैट। अब फंक्शन डिफाइन, दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पर फंक्शन आप बनाते हैं, उसके जो भी कोड हैं वो लिखते हैं, अगर कोई उसके आर्गूमेंट्स चाहिए जो भी है वो भी अगर डिफाइन करते हैं, इन तमाम प्रोसेस को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। जहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। अच्छा, इसके आगे देखिए कोई सेमी कॉलन नहीं, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन जब लेकिन जहाँ पर मैं यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको सेमी कॉलन एंड पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। अगर ये 3 दफ़ा था, तो अगर अब देखें, अब जो कोड है वो टोटली आपके पास ये रह गया, 1 2 3, और चलें लाइनों को मिला दें 5, 9 लाइनों का कोड आपका 6 लाइनों पे आ गया। यही अगर मैंने 1000 दफ़ा मैंने ये एलईडी ब्लिंक करवानी हो, 2000 दफ़ा करवानी हो, तो आप देखिए कितना आपका कोड रिड्यूस हो जाएगा। अब इस कोड को अंडरस्टैंड करना भी ईजी है। जैसे आपने फंक्शन कॉल किया और अगेन फंक्शन कॉल किया, इसको भी हम लोग कंट्रोल आर करके कंट्रोल सी करके उसमें अब करते हैं, सेम आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें चले जाते हैं, इसको स्टॉप सिमुलेशन कीजिए और कंट्रोल आर करके कंट्रोल वी कीजिए, और ये आपके पास फ्री टाइम देखते हैं, सेम सेम रिजल्ट मिलता है। स्टार्ट सिमुलेशन, और सॉरी, वंस अगेन जो मैंने कहा वही मैंने गलती की, यहाँ सेमी कॉलन लगाना भूल गए, यहाँ पर भी सेमी कॉलन लगाना भूल गए। चलें, ये एलईडी एक दफ़ा ऑन हुई, दूसरी दफ़ा ऑन ऑफ हो गई और तीसरी दफ़ा ऑन ऑफ हो गई। तो ये एक फ़ायदा आपके पास किसका हो गया जी, एलईडी सॉरी फंक्शन का फ़ायदा हो गया। आपने देख लिया कि आपके पास किस तरह लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हुआ, और एरर भी आपके पास आने के जो खदशात है वो भी कम हो गए। तो ये तो काम हो गया। अब एक और इसके साथ काम हम ये कर लेते हैं, एक से ज़्यादा जो एलईडी हैं उनको हम ऑन ऑफ करवा लेते हैं, उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हमने चले वो बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज़ किया, एलईडी बिल्ट इन लाइक दैट। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम एक से ज़्यादा एलईडीज़ हैं तो फिर क्या करेंगे, मैं उनको कुछ इस तरह से फंक्शन चेंज करता हूँ। मैं एक को एलईडी 1 का नाम दे देता हूँ,
एक को LED2 का नाम देता हूँ, मैं समझाता हूँ सारी चीज़, ठीक है। LED2 का नाम देते हैं। इसी तरह से आपके पास देन आपके पास एक और हो जाए, वो LED3 के नाम से हो जाए, एंड देन दिस वन इज़ LED3, ठीक है। तो एक सेकंड में कर लूँ, फिर सारी चीज़ समझाता हूँ आपको। इसको LED3 का नाम देते हैं। LED1 2 3 हैं क्या, वो भी देख लेते हैं। अब उसके अलावा ये दिस 1 2 3 इसको हाई कीजिए, ये हाई हो जाए, HIGH हाई, इसको भी हाई कीजिए, HIGH हाई। और फंक्शन कुछ इस तरह से हो, पहले तीनों नंबर वाइज ऑन हो, फिर उसके बाद तीनों के तीनों जो हैं वो आपके पास नंबर वाइज जो हैं वो ऑफ हो जाएं। इसमें एक डिले इधर भी कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल C दिस वन। अब इसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। लो तरतीब से ही उस तरह से ऑफ हो जाएं, लो, एंड दिस वन इज़ आल्सो लो। LED1 2 3 जो है इसको हम लोग ऊपर डिफ़ाइन कर देते हैं, या जिस तरह से भी आप लिख लें इधर वाइड सेटअप से ऊपर जो है इनको आप डिफ़ाइन कर दीजिए। इंट कर देते हैं हम लोग, इंट LED1 इक्वल टू जिस उसके साथ पोर्ट के साथ जोड़ना चाहते हैं। एक तो हमारे पास ये पिन नंबर 13 के साथ है, एक को 11 के साथ कर देते हैं, और एक को 9 के साथ कर देते हैं, ये लाइक दैट, ठीक है। या बीच में गैप छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा, एक 10 के साथ कर देते हैं, और एक 7 के साथ, 10 और 7 के साथ, ठीक है। 10 7 इसके साथ कर देते हैं। तो LED1 को तो ऑलरेडी वो 13 के साथ है, ठीक है। और इस तरह से LED2 जो है उसको अभी 10 के साथ कर देते हैं, और LED3 जो है उसको हम लोग 7 जो पिन है उसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब पिन मोड में भी तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा ना कि ये LED1 2 3 हैं क्या। तो LED जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी जो हैं वो आउटपुट हैं, तो उसको LED1 2 3 करना है। अच्छा, इसको मैं वी तो फर्स्ट वन इज़ योर, मेक श्योर कि स्पेलिंग और ईच एंड एवरीथिंग आपके पास वही हो जो आप यूज़ कर रहे हैं, 10th, ठीक है। तो ये आपके पास LED1 2 3 जो है वो क्या आपके पास एक्चुअली आउटपुट हैं, तीनों की तीनों, ठीक है। अब इसको मैं इसको तो डिलीट करता हूँ, इस फंक्शन को भी, इस फंक्शन को भी हम इधर से डिलीट कर देते हैं, और इस फंक्शन को हम जो LED ब्लिंकिंग है इसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं, लूप में कॉल कर लेते हैं ताकि चलता रहे, ठीक है। फंक्शन की जो कॉलिंग है वो भूलनी नहीं है, फंक्शन जब भी कॉल करेंगे सेमी कॉल लगाएंगे। देखते हैं एरर तो कोई नहीं है ना। LED और देखें माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के एरर हैं, क्योंकि ये LED1 2 कैपिटल लेटर हैं सारे। ये मैं कह रहा था, खुद ही गलती कर दिया। LED1 दैन LED2 दैन LED3। जितना इंसान अपने एरर से सीखता है उतना किसी तरह से नहीं सीखता। तो गलतियाँ करें, गलतियाँ सीखने के लिए होती हैं। रन कंपाइलिंग, सो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। कंट्रोल आल कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, अपनी टिंकर कैट की वेबसाइट पे चले जाइए, स्टॉप सिमुलेशन कोड में जाइए, कंट्रोल आल कीजिए, कंट्रोल आल कीजिए और कंट्रोल वी कीजिए, वहाँ से कोड कॉपी हो गया। अब मैंने थोड़ा सा हार्डवेयर भी जोड़ना है, तो रजिस्टर ले आते हैं हम लोग। एक रजिस्टर हमने क्या कहा जी, पिन नंबर 10 के साथ कर देते हैं इसको। चलें जी, ये हो गया हमारे पास, पिन नंबर 10 के साथ हो गया। और इसकी जो भी वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ पर 100 ओम कर दें। खैर यहाँ पर LED जलेगी नहीं, अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली फिर आपने प्रॉपर जितनी भी उसकी करंट रेटिंग होगी उसके हिसाब से आपने करना है। ये कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं जी, तो भी कोई XYZ है, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, जोड़ जाओ। यहाँ पर हो गया। अच्छा करने के लिए इसको थोड़ा सा LED को भी हटा देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा हम अच्छा कर देते हैं। हाँ, हो जाओ भाई, ये ऐसे हो जाओ। या अब LED आ जाए। LED के साथ हमारे पास ब्लैक वायर भी चाहिए। पहले थर्ड LED को भी हम लोग जोड़ते हैं, वो 7 के साथ है। इसकी वैल्यू चेंज कर लें, 100 कर लें,
देन आपके पास इसको भी आप 7 के साथ जोड़ लें, एक दफ़ा कोड को देख लेंगे कोई गलती ना हो, ठीक है। एलईडी कोड उठा लेते हैं हम लोग, ने सारी रेड एलईडी उठाई हैं, बेशक आप कुछ और उठा लें। ब्लैक वायर यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें समझ अच्छे से आ जाए, अदरवाइज़ इसका कोई कोड से या किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है सर। ये ब्लैक वायर है हमारे पास, दिस वन, और फिर इसके बाद आ जाए और ये ग्राउंड के साथ, ठीक हो गया। तो अगेन क्यों नहीं जुड़ा भाई, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, नहीं जोड़ रहे थे, जोड़ जाओ भाई, अब इधर जोड़ गया, इसको जोड़ नहीं रहा आपसे, क्या मसला है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, पहले मैं फिर इधर ला देता हूँ, उधर नहीं जोड़ता तो ये ये ना जी, इधर जोड़ देते हैं इसको, फिर उधर नहीं जोड़ता तो ऐसी मस्तियाँ करता है तो फिर ऐसे कर लेंगे। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है जी। नहीं हो, चलें इसको रन भी करते हैं। फिर इज योर कोड, कोड को भी ओपन कर लीजिए, स्टार्ट सिमुलेशन कीजिए। देखें जी, पहली एलईडी ऑन हुई, दूसरी ऑन हुई, तीसरी ऑन हुई, पहली ऑफ हुई, दूसरी ऑफ हुई, तीसरी ऑफ, ठीक है, लाइक दैट। अब रिपीटेशन क्यों है, क्योंकि वो लूप में आपने फंक्शन जो है ना वो कॉल किया हुआ है, एलईडी ब्लिंकिंग, ये आपने ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब ये करता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा कोड को अंडरस्टैंड करें, एलईडी 1 2 3 जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको आपने एक वैल्यू साइन कर दी, 13 10 7, ठीक है। इसके लिए एक वैल्यू ही है नॉर्मली जिस तरह से आप वेरिएबल में करते हैं। अब पिन मोड फंक्शन में आते हैं, तो पिन मोड फंक्शन में पहला जो आर्गूमेंट होता है वो आपको पता है कि यहाँ पर नंबर इंटीजर टाइप को लिखा जाता है, अनइंट हो या इंटीजर वहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो इनपुट या आउटपुट डिफाइन की जाती है। मैंने वो नंबर लिखने की बजाय जो वेरिएबल थे जो उनको वैल्यू दी हुई थी वो हमने वेरिएबल का नाम लिख लिया, और ऑलरेडी उसमें वैल्यू 13 10 7 साइन हुई हुई है। अब पिन मोड को पता है वो उसकी करस्पॉन्ड क्या करेगा, 13 एक्चुअली पिन मोड जो है वो इसके लिए फंक्शन बना हुआ है। 13 का उसको मतलब पता है कि वो कि हम लोग 13 से मुराद पोर्ट नंबर 13 है, पिन नंबर 13 है, 10 से मुराद पिन नंबर 10 है, और 7 से मुराद पिन नंबर 7 है। तो वो उनको क्या कर रहा है, तमाम की तमाम को आउटपुट कर रहा है, डेफिनेटली वो आउटपुट हो रही है, एलईडी को ऑन ऑन करा रही है। फिर उसके बाद वाइल लूप फंक्शन आपके पास है, तक वहाँ पर आपने सिंपल एक एलईडी ब्लिंकिंग का जो फंक्शन आपने खुद बनाया हुआ है उसको आप कॉल कर रहे हैं। जो ही इस फंक्शन पे आती है तो आपके पास जब कोड आता है तो इससे जम करके जहाँ पर नीचे फंक्शन डिफाइंड हुआ होगा उधर चला जाएगा, उस वाले सारे काम करता है, ठीक है। तो वो फिर रिटर्न हो जाती हैं चीज़ें आपके पास। वंस अगेन वो बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, बार बार फंक्शन कॉल, उसी के रेस्पॉन्ड जो एक्शन हो रहा है वो आपके पास हो रहा है, वैल्यू कोई रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है। इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है। तो रिटर्न वैल्यू वाला भी हम एग्जांपल एक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास प्रॉपर कोड रनिंग हो रही है, ठीक है जी। इसको स्टॉप करते हैं, अब एक और कोड लिखते हैं हम लोग जिसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। लाइक मैं आर्डिनो आईडी वैसे इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपने प्रैक्टिस तो इन रियलिटी तो इसी पे करनी होगी, ठीक है। इधर हम लोग कर लेते हैं जी, ये जो फंक्शन है इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, अब इंड के साथ कोई फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। इसको हम सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे, लाइक दिस वन। सो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके जिसकी रिटर्न वैल्यूज भी होंगी। इंड टाइप है, वाई टाइप जब फंक्शन बनाएंगे उसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं, अभी हमने देखा रिटर्न नहीं होती लेकिन उसकी रिस्पॉन्ड काम कर रहा था, कोड जो भी एक्शन था वो हो रहा था। इंट हम उस फंक्शन का नाम देते हैं कि ये फंक्शन ऐसा जो कुछ वैल्यूज़ को सम करे, उसका मैं नाम भी सम रख देता हूँ, और या कुछ समेशन रखते हैं ताकि कोई शायद इसका अपना कोई ऐसा फंक्शन ना हो जिसमें एरर आ जाए, समेशन रख लेते हैं। और इसमें आर्गूमेंट भी पास करते हैं, एक आर्गूमेंट को मैं कोई ए कह देता हूँ, और बीच में जब पहला आर्गूमेंट मैंने लिखा तो कामा डाला, ठीक है। फिर दूसरा आर्गूमेंट को भी हम लोग लिख लेते हैं, वो कोई वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप होगा। तीसरा आर्गूमेंट भी लिख लेते हैं और वो उसकी जो टाइप होगी वो भी इंटीजर टाइप होगी। चौथा भी लिख लेते हैं, लाइक दैट इज़ वन। 4 इसको आर्गूमेंट चाहिए होंगे जब इसको रन करेंगे, अदरवाइज ये आपको आउटपुट नहीं देगा, ए बी सी डी, फाइन। तो ये आपके पास फंक्शन है, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर ये ए बी सी करें क्या, फंक्शन में ये करें जी कि ये आपके पास रिटर्न करें, रिटर्न आपके पास सिंटैक्स है, और रिटर्न में क्या करें, ये ए
प्लस बी प्लस सी प्लस डी करें। ठीक है, ये काम रिटर्न में करें। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं किसी में रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, तो मैं RESULT के नाम से एक वेरिएबल लिख लेता हूँ। ऊपर इसको मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। रिज़ल्ट में क्या जाए जी, रिज़ल्ट में हमारे पास समेशन जो फंक्शन है, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि एरर ना हो। समेशन जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। उसने जो ही मैंने कॉल किया उसने बताया कि इसके इनर आर्गूमेंट भी हैं, ये आपने इंसर्ट करने हैं, अदरवाइज एरर देगा। ठीक है, तो पहला आर्गूमेंट में उसको वेरिएबल चाहिए, मैं कोई वेरिएबल लिख लेता हूँ, 10 लिख लेता हूँ, कामा डाला। अब दूसरा देखें तो हाईलाइट हो गया दूसरा वेरिएबल पे, तो 12 है, कामा डाला। तीसरा वेरिएबल अब उसको चाहिए कोई यानी इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए, और फिर इसको थर्ड को इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए। अब ये करेगा क्या, अब ये एक्चुअली इन चारों को सम करके रिटर्न कर देगा आपके पास, जो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट है उसमें वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सीरियल प्रिंट भी करवा लेता हूँ, सीरियल डॉट प्रिंट कर लेते हैं इसको। सीरियल डॉट प्रिंट में क्या आ जाए, रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, रिज़ल्ट आ जाए और उसके अलावा डिले हो जाए। डिले को थोड़ा सा कॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है जी, रिजवान। अब रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट को मैं ऊपर जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, इंट रिज़ल्ट इज सम इंटीजर टाइप वैल्यू है, कोई वैल्यू साइन नहीं की। यहाँ पर सीरियल बिगिन कर लें, सीरियल सीरियल डॉट बिगिन कर लें। ठीक है, बॉड रेट डिफाइन कर दीजिए 9600 सेमीकोलन लगाएं। इसको देख लेते हैं कि हमारे पास कोई एरर ना हो। अच्छा, इधर भी हमने सेमीकोलन लगाना भूल गए। लाइक दैट, देखते हैं इसको रन करके देखते हैं। क्या कहते हैं जी, सीरियल सीरीला कुछ लिखा हुआ हमने, स्पेलिंग मिस्टेक, सीरियल। सो नो एरर, उठाएँ इसको, कॉपी कीजिए। अब देखें, इसको पहले समझते हैं फिर वहाँ पर लेके जाते हैं। सबसे पहले क्या, आपने रिजल्ट टाइप का एक वेरिएबल है, फिर आपके पास वाइड सेटअप का जो बिल्ट इन फंक्शन है उसमें आपने सीरियल मॉनिटर के लिए आपने कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए जो है ना वो सीरियल डॉट बिगिन कर दिया, उसमें बॉर्डर डिफाइन कर दिया। वाइड लूप में आपके पास वो जो रिजल्ट आपने ऊपर डिक्लेयर किया था उसमें आप क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू के लिए जो है वो समेशन का फंक्शन आ रहा है। समेशन के फंक्शन में आपने 4 आर्गूमेंट पास किए। जो समेशन का फंक्शन आप यहाँ कॉल करेंगे तो इधर आ जाएगा, ए में वो वैल्यू डाल देगा 10, बी में 12, सी में 34 और डी में 54 डालेगा, और सारे के सारे वो आके आपके पास जो रिटर्न टाइप आपके पास वेरिएबल है वो सम कर देगा। और ये जो ही सम हो जाएगा तो ये वैल्यू देगा, क्योंकि ये इन टाइप का फंक्शन है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा और वो वैल्यू आपके पास रिजल्ट में चल जाएगी, और रिजल्ट जो है सीरियल मॉनिटर पे आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसको कंट्रोल आल करके कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इसकी सिमुलेशन देख लेते हैं हम लोग। फिर सिमुलेशन कंट्रोल आल कीजिए। अभी जो है आपके पास एलईडीज़ तो ऑन ऑफ नहीं होंगी, चलें पड़ी रहें। कंट्रोल वी करें, सीरियल मॉनिटर को भी ऊपर ले आते हैं और आंसर देख लेते हैं। तो कार्ड सिमुलेशन 110 110 110। सॉरी, हमने यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं ताकि समझ आए। प्रिंट किधर है, प्रिंट एल करें ना, अदरवाइज़ फिर वो एक लाइन में प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, इन सब का सम जो है 110 होगा, लाइक दैट। 110 110 110। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इंटीजर टाइप्स। आपके पास जो है रिटर्न वैल्यू भी आपने करवा के देखी। इसी में आप एक से ज़्यादा फंक्शन भी जो है वो भी कॉल करके देख सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि फंक्शन एक और हम डिफ़ाइन करते हैं, एक समेशन भी है, एक और भी डिफ़ाइन करते हैं। उसको हम कहते हैं दिस वन बूल बूल टाइप है, और उसको हम कहते हैं नाम रख लेते हैं, हाइट रख लेते हैं या एज रख लेते हैं। ठीक है, एज उसका नाम रख लेते हैं। उसमें एक ही आर्गूमेंट चले पास करवा लेते हैं, इंट इसमें एज की ये चलें इंट एक्स रख लेते हैं इसमें। ठीक है जी, कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करें तो उसके करस्पॉन्ड आपको रिटर्न क्या करे, दिस वन इज स्टार्ट ऑफ करली ब्रैकेट क्लोज ऑफ करली ब्रैकेट। इफ़ फंक्शन क्या है जी, अगर हमारे पास जो एक्स है, एक्स अगर हमारे पास ग्रेटर दैन 16 है, एक्स इज ग्रेटर दैन 16 है, तो
हमारे पास रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न में हमारे पास आ जाए जी, रिटर्न में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा, भूल है। और एल्स में भी हम वैल्यू डाल देते हैं, ब्रैकेट इसकी लगाई नहीं है, ठीक है जी, ब्रैकेट इसकी क्लोज भी करें, ठीक है। और एल्स में क्या काम हो, अगर वो ग्रेटर दैन 16 है तो 1 कर दे, नहीं तो क्या करे जी, एल्स में ये काम करे, रिटर्न क्या करे, 0 का रिटर्न फ्लो कर दे, ठीक है। तो बूलियन में हमें 0 और 1 ही मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन ये हम इसको कॉल किधर करते हैं, इधर कॉल कर लेते हैं रिज़ल्ट के बाद। पहले मैं इधर एक मैसेज भी लिख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो दोनों फंक्शन। इसमें ये लिखते हैं एज फंक्शन कॉलिंग जस्ट ये प्रिंट किया ताकि पता चले मिक्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि हम एक और इंट ऊपर कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं वाई कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एज आ जाए जी, एज आ जाए दिस वन, और एज में हम कोई वैल्यू दे देंगे, ठीक है। मैं इधर लेट्स सपोज 16 लिख देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। और वाई क्या आपके पास कोई वैल्यू है, वाई फूल टाइप है, फूल वाई है, 0 1 देगा। सो प्रिंट करते हैं इसको भी, वाई को भी कंट्रोल सी, वाई प्रिंट हो जाओ जी। अब देखते हैं माशाल्लाह कितने एरर हैं, डन, नो एरर। तो अब देख लेते हैं जी, दो फंक्शन हमने बना के उनको कॉल भी कर लिया। कंट्रोल सी करते हैं, सिमुलेशन पे जाते हैं, इसको क्लियर कर दीजिए, इधर हम लोग को लाल करके वी कर लेते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन कर लेते हैं। एज फंक्शन कॉलिंग अगेन, वी हैव सेम सॉर्ट ऑफ द एरर। क्या जी एरर क्या है हमारे पास, एरर से मुराद ये कि प्रिंट एलन करना भूल जाते हैं ना, एलन लिखना है, ठीक है। अदरवाइज वो फिर एक ही जगह पे आपको वैल्यूज देने लग जाता है। स्टार्ट सिमुलेशन, पहले फंक्शन कॉल हुआ उसका 110 आया, और ग्रेटर देन 16 नहीं है, तो ग्रेटर देन जब 16 होगा तो आई देगा, अदरवाइज तो लो ही देगा, ठीक है। पहला फंक्शन आप देखें, जो आपके पास कॉल हो रहा है उसको पहले कोड को समझ लें। वाइड लूप में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले आपके पास रिजल्ट में ये समेशन वाला फंक्शन आपने कॉल किया और उसके आर्गूमेंट पास किए, उसका रिजल्ट आपको प्रिंट हो गया, 1 सेकंड का आपके पास डिले है। फिर आपने एक सीरियल प्रिंट करवा रहे हैं कि आपके पास जो एज है, वो क्या है जी, आपके पास एज फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। इसको भी इस तरह से किया, इसको भी मैं रन करता हूँ, स्टॉप सिमुलेशन, ये भी साथ ही प्रिंट हो रहा है, फाइन। तो फिर उसके बाद आपके पास एज फंक्शन कॉलिंग जो है वो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद आपके पास वाई इज इक्वल टू एज वाला जो दूसरा फंक्शन है वो कॉल किया, और उसमें आपने आर्गूमेंट 16 पास कर दिया, और 16 का रिस्पॉन्ड 0 या 1, आपको पता है कि बूलियन आपको यही आंसर दे रहे हो, तो आपके पास ये वाई में चला गया। और उसके बाद आपके पास रिटर्न, क्योंकि ये भी रिटर्न होगा तो उसमें आपके पास वाई में 0 या 1 आएगा। तो अगर कंडीशन देखें 16 में, अगर मैं इस फंक्शन पे जाऊँ तो मैंने ये लिखा कि जब x ग्रेटर दैन 16 होगा तब आपके पास आई दे, अदरवाइज वो लो, तो 16 से ग्रेटर नहीं था, तो 16 था तो उसने लो ही देना था, तो यानी कि 0 देना था, आपके पास ये 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। 0 फिर 110 ऊपर वाले फंक्शन का, लाइक दैट, इस तरह से आपके पास फंक्शन कॉलिंग भी होगी, डेफिनेशन भी होगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी समझ भी आएगी, समझ आई होगी। उसको प्रैक्टिस करनी है, हमेशा की तरह प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस में जब लेके आएंगे तो आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। जस्ट वीडियो देखना हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि काफ़ी नहीं होता, आप अभी देखेंगे, हो सकता है अभी आपको समझ आ जाए, थोड़ी बार भूल जाएंगे इसको। आप अभी सिमुलेशन पे ऑनलाइन फ्री सिमुलेशन है, ये कोड है, उसको रन करें, तो प्रैक्टिस में लेके आए, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।